अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, टॉपिक हमारा डेवलपमेंट एंड एजिंग, चैप्टर नंबर 8 हम लोग बायोलॉजी का डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी कि ह्यूमन का जो फीटस होता है, बेबी होता है, जो कि मदर के अंदर, वूम्ब के अंदर डेवलप होता है या बनता है, वो जो है वो 9 मंथ के अंदर जो है ना वो कंप्लीट होता है। हम जो है ना 9 मंथ को डिवाइड कर देते हैं तीन तीन महीनों के तीन हिस्सों में। पहले 3 महीनों को हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि फर्स्ट 3 मंथ। सेकंड जो 33 मंथ होते हैं उसको हम बोलते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर। और जो थर्ड जो है वो 3 मंथ होते हैं उसको हम बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। इस तरह हम जो है 9 मंथ को थ्री थ्री मंथ के 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इस टाइम यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर है, इसके अंदर जो है वो क्या क्या जो है प्रोग्रेस होती है, इसके अंदर क्या कुछ होता है, इसको हम सीक्वेंस के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं। इसमें जो पहला ये जो पार्ट है, इसमें लिखा है इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो यानी कि जो एम्ब्रियो होता है, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ये हम पिछले लेक्चर में जिसमें हमने स्टडी किया था न्यूरोलेशन, जिसमें हमने स्टडी किया था न्यूरोलेशन वगैरह से पहले, गेस्टुलेशन से पहले भी पढ़ लिया, न्यूरोलेशन पढ़ लिया। और फर्स्ट जो हमने पढ़ा था क्लीवेज, फर्स्ट टॉपिक जो था ना क्लीवेज वाला, उसमें हम ये पढ़ चुके हैं क्लीवेज के अंदर कि उसमें जो एंड पे एक ब्लास्टोसिस्ट बना था, वो जो है किस तरह जाके जो है वो एंडोमेट्रियम, जो कि यूटेरस की वॉल होती है मदर के अंदर, उसमें किस तरह जो था वो जाके इम्प्लांट हुआ था, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। नंबर 2, हम यहाँ पे जो है डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, जो है प्लेसेंटा किस तरह बनेगा वो हम डिस्कस करेंगे। प्लेसेंटा एक कनेक्शन होता है जिससे मदर से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन वगैरह, अमाइनो एसिड वगैरह, ग्लूकोज वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह, जो कि फीटस को मिलती है, और फीटस की बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो मदर के अंदर ट्रांसफ़र होती है। ये वो कनेक्शन है, वो रास्ता है जिसके ज़रिए मदर से फीटस में जो चीज़ें आती हैं, और फीटस से जो वेस्ट है वो मदर में जाता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि फीटस के ऊपर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, यानी कि उस फीटस के ऊपर कुछ मेम्ब्रेन्स बनती हैं जो उसको प्रोटेक्शन देती हैं, उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला बनाते हैं। वो क्या होती हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ऑर्गेनोजेनेसिस है वो किस तरीके से होती है, ऑर्गन्स किस तरीके से बनते हैं, ये सारा हम जो डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर को डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके, यहाँ पे ये भी हमारे पास जो यहाँ पे लिखा है, ये फर्टिलाइजेशन है, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर का ही ये पार्ट है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब कि फर्स्ट जो वीक होता है प्रेगनेंसी का, LMP, फर्स्ट LMP, यानी कि लास्ट जो LMP होता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद जब पीरियड्स आना बंद हो जाती हैं और प्रेगनेंसी होती है, उसमें पहले फर्टिलाइजेशन होती है। एग को जो है वो स्पर्म फर्टिलाइज कर देता है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, ब्लास्टोसिस्ट जो है वो फॉर्म बनता है, एंड इम्प्लांटेशन होती है। ब्लास्टोसिस्ट जाके एंडोमेट्रियम के अंदर जाके लग जाता है, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसमें आप यूट्यूब के ऊपर वो लेक्चर आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि क्या होगा कि एंडोमेट्रियम ग्रोस ओवर एम्ब्रियो। जब जो एम्ब्रियो था वो जाके एंडोमेट्रियम के अंदर जाके लगेगा, तो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो एम्ब्रियो के ऊपर जो है ना ग्रो करना शुरू कर देती है। ये भी हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि एंडोमेट्रियम के ऊपर जाकर जब वो ब्लास्टोसिस्ट लगेगा, तो उससे जो है वो क्या होगा, उससे जो है यहाँ पे आपको मैं दोबारा थोड़ा सा दिखा देता हूँ। हमने डिस्कस किया था कि ये जिस तरह ना हमारे पास एक यूटेरस है, यूटेरस था ये वाला, ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो बर्थ कैनाल है। यूटेरस में यहाँ पे क्या थी, एंडोमेट्रियम थी। एंडोमेट्रियम हमारे पास क्या थी, एक जो है वो सेल्स की लेयर होती है जो इनर मोस्ट होती है। यहाँ पे इस जगह पे ब्लास्टोसिस्ट आके लगता था, जिसको हम एम्ब्रियो भी कहते हैं। जब ये एम्ब्रियो इसके ऊपर आके लगेगा, तो ये एंडोमेट्रियम की जो वॉल है, जो एंडोमेट्रियम के सेल हैं, इसको एम्ब्रियो को क्या कर लेंगे, इस एम्ब्रियो को ये एंडोमेट्रियम के सेल एक्सटेंड होके इसको जो है ना वो कवर कर लेंगे, ठीक है ना, या इसके ऊपर वो ग्रो करना शुरू कर देंगे। एंडोमेट्रियम इसके ऊपर ग्रो करना शुरू कर देगी, ये यहाँ पे इसने बताया है। 2 to 4 वीक एम्ब्रियो जो होगा, वो अपनी जो फूड है या अपने न्यूट्रिएंट्स हैं वो एंडोमेट्रियम से लेगा। 2 से 4 हफ्ते, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जिस तरह ऑक्सीजन वगैरह, ग्लूकोज वगैरह, प्रोटीन, अमाइनो एसिड वगैरह,
वो जो फीटस है, जो जो सॉरी एम्ब्रियो है, इसको भी एम्ब्रियो कहेंगे। फीटस 2 मंथ के बाद बनता है, हम कहते हैं। तो एम्ब्रियो जो है अपनी फूड इससे लेगा, ठीक है, एंडोमेट्रियम से लेगा, जो कि मदर की जो है वो यूटेरस की सबसे इनरमोस्ट लेयर है, जिसके साथ ये लगा हुआ है ये वाला रेड गोल वाला एम्ब्रियो। ठीक हो गया, ओके। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स वगैरह जो बनती हैं उनका क्या जो है वो रोल है, किस तरह ये बनती हैं। ओके, इसके बाद फिर अगर हम थोड़ा सा बात और कर लें, थोड़ी सी बातें जो मैं ये बता रहा हूँ बुक वाली, उसके बाद फिर हम यहाँ पे आते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी कि इसमें ऑर्गन्स वगैरह जो बनते हैं, इसमें जो है ना ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स वाली जो बात है, ये मैं आपको समझाता हूँ कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इसके ऊपर किस तरह बनती है और इनका क्या जो है फंक्शन है। उसके बाद हम पहले इसको देख लेते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस जो है कह रहा है कि एंड ऑफ सेकंड मंथ, जब सेकंड मंथ एंड होता है तो एम्ब्रियो की जो टेल है वो डिसअपेयर हो जाती है, इस छोटी सी इसकी दुम होती है वो डिसअपेयर हो जाएगी। ह्यूमन का एम्ब्रियो है ये। उसके बाद कह रहा है आर्म्स वगैरह, बाजू, लेग्स, टोस प्रोमिनेंट काफी वाजे हो जाएंगे 2 मंथ के बाद। ठीक है, ये मतलब जब थर्ड मंथ का समझ लें कि एंड हो रहा होता है। ऑल ऑर्गन सिस्टम एस्टैब्लिश, फर्स्ट 3 मंथ में तमाम ऑर्गन वगैरह बन चुके होते हैं। और एम्ब्रियो जो होता है वो 1.5 इंच का होता है, प्लस फीटस इसको हम कह सकते हैं, यानी कि 2 मंथ के बाद हम इसको जो है ना फीटस कह सकते हैं। 2 मंथ के बाद जो एम्ब्रियो होगा वो 1.5 इंच का हो जाएगा। उसके बाद जब थर्ड मंथ एंड होगा तो फीटस बहुत स्पीड से ग्रो करेगा और ये 3.5 इंच का हो जाएगा। ओके, इसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ पे। अब आपके सामने यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। इसमें जो ये आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के क्या फंक्शन है यहाँ पे देखें। प्लेसेंटा क्या है, कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड फीटस, माँ और बच्चे के दरमियान एक जो है वो क्या है कनेक्शन होता है, जिससे फूड वगैरह सारी इस फीटस को मिलती है। फीटस का वेस्ट सारा इसमें आता है और यहाँ से मदर की बॉडी से में से होके जब मदर की बॉडी से वो रिमूव हो जाता है। अच्छा, प्लेसेंटा का एक और फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, प्लेसेंटा सिक्रीट करता है क्या, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों प्लेसेंटा से निकलते रहते हैं, जिससे ये प्रेगनेंसी जो होती है ये मेंटेन रहती है। एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है या जो सारा ये यूट्रस वगैरह है प्लेसेंटा होता है, ये सारा कुछ जो है वो मेंटेन रहता है, ये सारा जो है अपनी जगह पे रहता है। ये इन हार्मोन्स की वजह से, जिसका नाम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, ये प्लेसेंटा से निकलते हैं। एक इसका ये फंक्शन है। ओके, जो प्लेसेंटा होता है इसके सम सेल्स ऑफ एम्ब्रियो ट्रोफोब्लास्ट, कुछ जो सेल होते हैं ना एम्ब्रियो के, जो ये हम पढ़ चुके हैं कि एम्ब्रियो के ऊपर एक सेल की लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। अगर आपको याद हो, इस तरह का हमने एक एम्ब्रियो बनाया था और इस एम्ब्रियो में जो है ना यहाँ पे इनर सेल मैच था। ठीक है जी, और यहाँ पे ये जो सेल की लेयर थी एम्ब्रियो की, ये जो सेल की लेयर आपको नजर आ रही है, ये वाली सारी सेल की लेयर थी, इसको हमने नाम दिया था ट्रोफोब्लास्ट का। और यही जो था ना वो जाके लगा था, ये पूरा एम्ब्रियो जाके कहाँ पे लगा था, एंडोमीट्रियम। सपोज के ये समझ लें ये एंडोमीट्रियम है, ये सपोज के एंडोमीट्रियम है, यहाँ पे जाके ये लगा था। कह रहा सम सेल ऑफ एम्ब्रियो, इस एम्ब्रियो के कुछ सेल जो होंगे जो ट्रोफोब्लास्ट हैं, ये वाले सेल ट्रोफोब्लास्ट जो है ग्रो इनटू अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेसेंटा। यही जो सेल है ना ट्रोफोब्लास्ट वाले जो एम्ब्रियो के ऊपर होते हैं, यही क्या बनाते हैं, ये जो आपको एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है सारे का सारा, ये वाला सारा जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको ये एम्ब्रियो के सेल जिनका नाम ट्रोफोब्लास्ट है वो बनाते हैं। इस सारे को इस एम्ब्रियो के ही सेल्स ने इनको बनाया है। ओके हो गया, ठीक है जी, ये बात हो गई हमारी। प्लेसेंटा वाली बात खत्म हो गई सारी, इसके मेन फंक्शन मैंने बता दिए। अब आप जरा यहाँ पे आए, ये आपको ना यहाँ पे जो है ना, इसको हम आउटर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा, पहले इसको भी डिस्कस कर लें। ये जो प्लेसेंटा के अकॉर्डिंग है, कह रहा है कि यूरिया प्लस CO2 जो है ना वेस्ट मटेरियल, इससे फीटस का कहाँ पे आ जाएगा, प्लेसेंटा में आ जाएगा। यहाँ लिख दिया मैंने कम इन द प्लेसेंटा टू मदर ब्लड, और मदर के ब्लड में आ जाएगा। प्लेसेंटा के अंदर यहाँ पे लिखा है मेटरनल ब्लड पूल, इस साइड से ना ब्लड जो होता है वो यहाँ पे आके जमा होता है और एक पूल सा बनाता है, तालाब जिसे कहते हैं। तालाब तो नहीं है बस थोड़ा सा ब्लड ये होता है, यहाँ पे आके जमा रहता है, यहाँ पे कलेक्ट होता है, इसको बोलते हैं मैटरनल ब्लड पूल। और 12 से 13 वीक्स तक जो है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक जो है, 3 महीनों के अंदर ये सारा प्लेसेंटा वगैरह का बन जाना, और ये सारा ब्लड का पूल जो है यहाँ बनता है, ये सारा 3 महीनों में कंप्लीट हो जाता है। अब जो मटरनल ब्लड पूल है, इसके अंदर साल्ट है, अमाइनो एसिड है, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, जो पास फ्रॉम मदर टू द फीटस, ये मदर से कहाँ जाएगा, ये सारा कुछ यहाँ पे होता है और यहाँ से ये फीटस में आता है। ठीक हो गया जी। और फिर अब आप यहाँ पे आ जाए, यूरिया वगैरह CO2 वगैरह सारा वेस्ट यहाँ पे आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा।
प्लेसेंटा के अंदर, यहाँ से मदर की बॉडी से रिमूव हो जाएगा। ओके, अच्छा अब यहाँ पे आप देखें, ये जो है ना आपको मेम्ब्रेन जो नजर आ रही है, ये भी तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। तो ये 3 मेम्ब्रेन्स बनती हैं। सबसे ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन आपको ये नजर आ रही है, इसको हम बोलते हैं क्या, कोरियन, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद यहाँ पे कुछ खाली जगह एम्प्टी स्पेस होती है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। यानी कि ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं कि एम्ब्रियो के ऊपर है, ये एम्ब्रियो के ऊपर है, ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियो से बाहर, एम्ब्रियो के ऊपर। ओके, ये होगी हमारे पास कोरियन। ये वाली हमारे पास जो इसमें कुछ स्पेस है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्पेस। ओके, ये जो आपको ब्लैक में नजर आ रही है, ये फीटस है, रेड वाला सारा फीटस है। इसके ऊपर जो ये वाली लेयर, सेकंड लेयर है, इसको हम बोलते हैं एमनियन। इस एमनियन के अंदर ये आपको लिक्विड नजर आ रहा है, इसका नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, एमनियन जो है फिल्ड विद द एमनियोटिक फ्लूइड टू प्रोटेक्ट एम्ब्रियो। जो ये एमनियन है, ये वाली मेम्ब्रेन जो आपको नजर आ रही है, इसमें सारा जो ये एमनियोटिक फ्लूइड है, ये क्या करता है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देता है। अगर कोई अल्लाह ना करे कोई शॉक वगैरह लग जाए मदर को, उससे जो है ना ये एम्ब्रियो के अंदर जो ये वाला एमनियोटिक फ्लूइड है, ये प्रोटेक्शन देगा फीटस को, ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, इसका फंक्शन भी हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर जो है अगर हम देखें यहाँ पे, ये चीज़ आपको एक नज़र आ रही है, फीटस जो है ना कनेक्शन, फीटस जो है ना वो कनेक्टेड है प्लेसेंटा के साथ। प्लेसेंटा जो है आगे यहाँ पे मदर है, इस तरफ मदर की बॉडी है। ये बीच में जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, एक जो है वो कॉर्ड कहते हैं इसको, समझ लें ये एक रस्सी टाइप सा, एक समझ लें कि वो रोप की तरह का एक स्ट्रक्चर है, जो कि फीटस को कनेक्ट करता है मदर के साथ प्लेसेंटा के जरिए। इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर ना एक थर्ड लेयर होती है, उसको बोलते हैं एलेंटॉइस। ये भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो है ना एक लेयर है। एलेंटाइज जो है ये ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती है, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती है। ये इसके अंदर ही जो है ना वो समझ लें कि इसके अंदर ही अम्बिलिकल कॉर्ड, एक जो मेम्ब्रेन है, इसकी जो इसके अंदर जो सेल के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो इसके अंदर से ही जो है बन के इस तक यहाँ पे आगे पहुंची होती है। ये जो आपको रेड में सारा नजर आ रहा है, ये सारा जो है वो इसी का ही पोर्शन है। फीटस की जो ब्लड वेसल्स वगैरह हैं वो इसमें फैली हुई हैं। इधर ये सारा मदर का ब्लड पूल है, मदर के ब्लड से सारा कुछ जो है फीटस की जो ये वाली ब्लड वेसल है इसमें आ जाएगा। मदर के ब्लड पूल से, मदर के ब्लड से जो सारा कुछ है वो डिफ्यूजन वगैरह के जरिए ट्रांसपोर्ट होके इस फीटस के ब्लड में आ जाएगा, फीटस के ब्लड वेसल्स में आ जाएगा और फिर फीटस के बॉडी में आ जाएगा। अच्छा, ये जो कोरियन है ना, कोरियन जो आपको ये कोरियन नजर आ रही है, ये कोरियन भी एक्सटेंड होके ब्लू वाले जो आपको नजर आ रहे हैं, इनको बोलते हैं विलाए। ये ब्लू वाले जो है ना विलाए हैं, मैंने शायद यहाँ पे इसको लिखना जो है वो भूल गया हूँ, विलाए, ये वाला स्ट्रक्चर को उसको बोलते हैं विलाए। विलाए क्या चीज़ है, ये कोरियन ही एक्सटेंड होके इस तरफ को आई हुई है प्लेसेंटा के अंदर, ये इसके अंदर एम्बेडेड है, घुसी हुई है इसके अंदर। ठीक हो गया। ओके, यहाँ पे एक ये आपको नजर आ रही है यॉर्क सैक। ये यॉर्क सैक ह्यूमन का एम्ब्रियो है, इसमें यॉर्क सैक एक थैली सी है, इसमें नो यॉर्क, इसमें कोई यॉर्क नहीं होती क्योंकि ये ह्यूमन का एम्ब्रियो है। और ह्यूमन के एम्ब्रियो के अंदर, ह्यूमन में जो है यॉर्क जो है वो नहीं होती। ये चिकन वगैरह के अंदर यॉर्क होती है, जर्दी होती है, यहाँ पे कोई यॉर्क वगैरह नहीं होती। ठीक है जी। तो ये सारा कुछ जो है वो हमारे पास जो है किसके अंदर होता है, ये सारा जो आप लोगों ने देखा है, ये सारा हमारे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। इसके बाद हम अभी देखते हैं कि सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर कौन से इवेंट्स होते हैं। मेन ये वाला टॉपिक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से जो है वो काफ़ी कुछ स्ट्रक्चर वगैरह आ सकते हैं। ये डायग्राम बात समझ में आती होती है। इसमें आपने इसको इसके आपको ये लेबल करने को दिया होता है, लेबल आपने करना होता है, और लेबल करके एक्स वाई जी जो भी यहाँ पे पार्ट्स को वो लेबल करने का पूछेगा और उसके फंक्शन पूछेगा, वो आपने बताने होते हैं। तो ये आपका बहुत मेन टॉपिक है। ठीक हो गया। तो ये सारे का सारा आई थिंक कवर हो चुका है। ठीक है ना, तो बाकी इंशाल्लाह हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।